राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। इसलिए हे पुण्यात्माओं, आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, मौका मिला हुआ है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। देखिए, श्री कृष्ण मथुरा में बैठकर जब गोपियों के बारे में सोच रहे हैं तो उनके मन में गोपियों के प्रति कितनी प्रीति है। गोपियों को कृष्ण चाहते हैं और लक्ष्मी कृष्ण को चाहती है। देखो कमाल की चीज, गोपियों को भगवान चाहते हैं और लक्ष्मी कृष्ण को चाहती है। श्री कृष्ण के चरणार बिंद की रज पाने के लिए लक्ष्मी ने तपस्या की थी। उन्होंने कहा कि हमको चरणों में स्थान दो, चरणों में स्थान दो। भगवान ने कहा वहां तो तुम्हारी सौत रहती है तुलसी, पहले से हमारे साथ विवाहित है, उसका अविवाहिता थोड़ी है। हर समय चरणों में सेवक लोग रहते हैं, एकांत कभी नहीं मिलता भगवान को। मंजूर है, लक्ष्मी ने कहा हाँ मंजूर है हमारे को, हमको तो चाहिए आपके चरणों की रज। लक्ष्मी ने वरण किया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। आप देखो, आप लोगों ने सुना होगा, भगवान तो विरक्त हैं, अमृत निकला, समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन के समय। समुद्र माने मुद्रा वाला, जिसके पास मुद्रा धन ज्यादा हो, रत्नाकार हो, धनी बाप की बेटी हो। लक्ष्मी बुद्धिमान भी, चुनाव करते समय सबको पछाड़ दिया। आप सोचिएगा, लक्ष्मी जी को जब चुनना पड़ा, ब्रह्मा जी बूढ़े हैं, रुद्र संहारक हैं, दुर्वासा क्रोधी हैं, चुनाव करती हैं, तो बुद्धिमान भी बहुत है, सुंदर भी हैं, सैकड़ों जने उनके पीछे घूमते हैं। बड़े बाप की बेटी समुद्र से प्रकट हुई, समुद्र मंथन से, बुद्धिमती हैं और बड़ी सुंदर हैं। ऐसी स्त्री को अगर पति ना चाहे तो वो नहीं चाहती कि जाओ तुम हमको नहीं चाहते, हम भी तुमको नहीं चाहते। आप सोच के देखिएगा। लेकिन उन्होंने कहां जाकर के चुनाव किया? विष्णु भगवान को छोड़कर चली जाएं तो समुद्र अपना स्थान दे सकता है, रत्नाकार में रहेगी, ब्रह्मादिक चाहते रहेंगे, लेकिन लक्ष्मी सब कुछ छोड़ के भगवान की चरण रज चाहने के लिए तैयार है। सोच के देखो इन बातों को। हम जिनकी पूजा करते हैं उनके प्रेम भाव को नहीं समझते।
गोपियां कह रही हैं उद्धव से, तुम हमारे प्यारे प्रभु के, हमारे प्राणनाथ के, शरीर का नाथ तो परिवार में बैठा हुआ पति है, शरीर तो इससे ब्याया गया, लेकिन मेरी आत्मा का प्रीतम पति तो प्राणनाथ, तुम उनके भेजे हुए हो, तुम हमारे प्राणों के स्वामी हो, तुम चाहो तो हमारे प्राणों को बचा भी सकते हो। हम देखती हैं जमुना जी बह रही है, हम घर से निकले और नदी के तट पर जाएं तो नदी देखकर क्या हम कृष्ण को भूल जाएंगी? आप ऐसा समझते हो? इस यमुना का भोग कृष्ण ने किया। इसलिए हमारा प्रेम समाप्त होने वाला नहीं है। और देखिए, आपका और हमारा सबका वही प्रेम है, लेकिन अभी जागा नहीं है। अंदर प्रेम है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, आपके और हमारे हृदय में पूरा प्रेम भरा हुआ है, लेकिन अभी तक जागा नहीं है। अच्छा, जागा क्यों नहीं है? अभी आप और हम लोग संसार में उलझे पड़े हुए हैं। भगवान को पाना तो चाहते हैं, हम सब भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन संसार को छोड़ना नहीं चाहते। और ये भी पता है कि एक दिन ये संसार छूटेगा, यहां कोई रिश्ता नाता कोई सामान हमारे साथ नहीं जाने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा अपनापन इन टेम्परेरियों में कितना लगा हुआ है। कल्याण हो तो हो कैसे? हम मौके को गंवा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। भागवत में आया, मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जो अल्पज्ञ है, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, लेकिन स्वयं भगवान को अर्पित करना है। हम भगवान को सब कुछ चीजें अर्पित करते हैं, स्वयं को अर्पित नहीं करते। परम लक्ष्य हमारा इस देह में हरि मिलत है। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। लेकिन ये बात आप और हम लोग सुनते तो हैं, और ऐसा नहीं है हम पाना नहीं चाहते हैं भगवान को, हम सब पाना चाहते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन अपनी होती है। जो भगवान से प्रेम करेगा वो माया से पार होगा, वो माया से पार होता है, वो लोगों को भी माया से पार कर देता है। ये संसार माया का खेल है। यदि कोई जादू के रुपए एकत्र कर ले तो क्या वो स्थायी रहेंगे? जादू के खेल में जो स्त्री पुरुष का संबंध दिखा वो सब सच्चा है? यहां जो कुछ दिख रहा है सब जादू का खेल है। माया का मतलब क्या है? स्वप्न जैसा, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। गाते तो हैं कि स्वप्न से संसार पर, लेकिन आप कहते हो ऐसे थोड़ी है, सपना तो आगे चला जाता है, ये तो हमारे साथ रहते हैं। अरे बाबा, टेम्परेरी है सब कुछ।
यहां जो कुछ दिख रहा है सब जादू का खेल माया है, ये माया का खेल है। जीव इसमें उलझ गया है, इसे सच्चा मान बैठा है। इससे पार कैसे होगा, इसके लिए साधन बतलाया जाता है। जो व्याकुल होता है पार जाने के लिए, जो माया के पदार्थों से, ध्यान दीजिएगा, माया के पदार्थ क्या है? जहां हमारा मन ममता मोह आसक्ति करने लगे। वो क्या चीज होती है? धन में, स्त्री में, पुत्र में और पद में। सब ठगे हुए हैं। जो माया के पदार्थों में, ये सब माया के पदार्थ हैं। इस माया के खेल में जो खिलौना नहीं चाहता, उस मायावी को चाहता है। माया को छोड़ो, मायापति से प्रेम करो, उसे वो प्राप्त होता है। सच्चे प्रेम के सामने पर्दे नहीं टिकते। जैसे ज्ञान आवरण भंग कर देता है, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान के आने पर अज्ञान मिट जाता है, प्रकाश के आने पे अंधकार चला जाता है। आप हम लोग देखो, अज्ञानी थे, ज्ञान होते ही अज्ञान चला गया। ज्ञान के आते ही अंधकार चला गया। निष्काम प्रेम भी आवरण भंग करता है। जो माया को मेरा मानकर बंधता है और बंधना नहीं चाहता, जिसे ये ज्ञान हो गया हमें प्रभु के समीप जाना है, और जो उस प्रभु को ही चाहता है, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए रोता है, उसे प्रभु स्वयं मिल जाते हैं। और जो भक्ति के मार्ग पर, भक्ति माने प्रेम, अटूट अखंड प्रेम प्राप्त होता है, जो उस मायावी को जान चुका है, पा चुका है, उसके सामने माया नहीं टिकती। जैसे ज्ञान के सामने अज्ञान नहीं टिकता, आत्मज्ञानी के सामने माया नहीं टिकती। देखिएगा, कमाल की चीज तो यह है, इसी शरीर में रहता है, इसी संसार में रहता है, ऐसे ही परिवार में रहता है, ऐसे ही खाता पीता है, सब कुछ है, लेकिन वो माया में लिप्त नहीं रहता। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? अज्ञानी भी सोचता है, लेकिन ज्ञान आने के बाद, अब आपसे मैंने कई बार पूछा, आप सोचिएगा, प्रकाश होने के बाद अंधकार कहां चला जाता है? आप कहोगे ये नहीं समझ में आता कहां चला जाता है, लेकिन शाम को सूरज छिपा नहीं, अंधकार फिर आ गया, प्रकाश गया, अंधकार फिर आ गया। ये सब माया का खेला है। सूरज कहीं नहीं छिपता, सूरज कभी अस्त नहीं होता। ऐसे ही आत्मज्ञान होने के बाद फिर उसका सूरज कभी नहीं छिपता, उसका सूरज कभी नहीं छिपता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसे अटूट अखंड प्रेम प्राप्त होता है। जो उस मायावी को जान चुका है, पा चुका है, उसके सामने माया नहीं टिकती। वो भक्त स्वयं तो माया से पार होता ही है, और उसके द्वारा दूसरे भी माया से पार हो जाते हैं। अब आप और हम लोग माया के नशे में, माया के अंधकार में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। लेकिन
निकलना नहीं चाहते। ऐसा नशा चढ़ चुका है माया का हमारे मन बुद्धि पर, हम उससे निकलना नहीं चाहते। तो क्या कोई तरीका नहीं है? तरीके तो हैं, करे कौन? जो निकलना चाहेगा, भूख होगी तो निकलोगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार निवेदन करता हूं, जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत जा चुका, अब ये मौका ज्यादा न बचा नहीं है। भक्ति से भगवान भी झुक जाते हैं, भक्ति से भगवान भी झुक जाते हैं। वृंदावन में अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जहां भगवान के झुकने के वर्णन किया गया है। भगवान प्रणाम करते हैं, माने बड़े से छोटे हो जाते हैं। आपने देखा होगा, नर्सरी की टीचर, ये अनुभव की बात बता रहा हूं, जब छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा तो टीचर जितना लंबा हो नहीं सकता, तो नीचे लेवल पे आकर के उन्हें समझाती है। आप सोचिएगा, ऐसे भगवान प्रणाम करते हैं, माने बड़े से छोटे हो जाते हैं। भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है, भक्ति ही भगवान का अनुभव कराती है, भगवान को पकड़ने के जीव के पास ले आती है। भगवान भक्ति के बस में हो जाते हैं, इसी को कहते हैं भक्ति रेव। ये श्रुति का वाक्य है, वेदों का वाक्य है, भक्ति रेव। भक्ति ही सबसे बड़ी वस्तु है। और आपसे तो कई बार निवेदन किया गया है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। अब हम सब लोग मन में यही सोचते रहते हैं, प्रेम तो हम करते हैं, हमारा प्रेम वो प्रेम नहीं जो चेतन आत्मा से परमात्मा का होता है। हम शरीर मानकर माया में ही प्रेम करते हैं, माया में ही मोह करते हैं, माया में ही आसक्त रहते हैं। आप सोचिएगा, भगवान के नाम कितना पवित्र है, कैसा पावन है, उसमें कितनी शांति है, कैसी शक्ति है, उससे क्या हो सकता है, ये कोई बतला नहीं सकता। जैसे समुद्र की कोई था नहीं ले सकता, ऐसे ही नाम की भी था को कोई नहीं पा सकता। आप सोचिए, जिसके महात्म्य का आरंभ बुद्धि से परे, कोई नाम की व्याख्या करे वो बुद्धि से परे है, उसका वाणी से वर्णन कैसे हो सकता है। प्रेम को अनिर्वचनीय कहा नारद जी ने, प्रेम अनिर्वचनीयम। देखिए, नारद जी भक्ति सूत्र में अपने लिखते हैं प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से जिस प्रकार भगवान अनिर्वचनीय, प्रेम अनिर्वचनीय, उसी प्रकार उनके नाम का महात्म्य भी अनिर्वचनीय है। जो शास्त्रों में आप लोग पढ़ते होंगे कि नाम की महिमा लिखी है, भगवान नाम का महत्व लिखा है, वो वास्तविक महात्मा का प्रकाश नहीं है, वो तो नाम जप से उठाने वाले महानुभावों के कृतज्ञ हृदय का उद्गार है। वो अपने हृदय का उद्गार बताते हैं। वास्तविक महात्मा तो कोई कह नहीं सकता। जो जिस भाव से भगवान के नाम को जपता है, उसे अपने उस भाव के अनुसार ही लाभ होता है। भगवान कहते हैं ना,
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज भी भगवान के नाम से लाभ उठाने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन खाली मुख से बोलने से नहीं, मुख से बोलने से कुछ नहीं होता। जो नाम तुम्हारे अंदर टीस पैदा करे, तो कहने का तात्पर्य मैंने आपको बताया, भक्ति प्रेम, जहां भगवान भी झुक जाएं। भक्ति का कमाल कि भगवान को पकड़कर भी जीव के पास ले आती है। भगवान भक्ति के बस में है, भक्त भगवान तक नहीं जा सकता, भगवान को आना पड़ता है प्रेम में। ये पराकाष्ठा है। सूरदास जी कहते हैं ना, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही। लेकिन भगवान नहीं जा पाते। भगवान लीला करते हैं भक्तों के साथ में। भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीना, लेकिन आप और हम लोग तो भक्त हैं नहीं। बन सकते हैं, यही मौका है, यही जीवन है, यही शरीर है। अगर चाहें गोपियों के प्रेम को और भाव को समझकर। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि